हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। डिस्कनेक्शन अप्रोच की लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे गाइडलाइन फॉर चूजिंग करेक्ट डिस्कनेक्शंस। वहाँ पर हमने कुछ गाइडलाइन की बात की थी जिसमें किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करते टाइम हमें किन किन बातों का या किन किन गाइडलाइन का ध्यान रखा जाता है, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है लेटेंट ऑफ पोलैरिटी। इसका काफ़ी यूज होता है क्योंकि आपको डिस्कनेक्ट करते टाइम, टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करते टाइम साइन देने पड़ते हैं। साइन से मतलब ये है आपको किस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना है। जिन दो एटम्स के बीच के बॉन्ड को डिस्कनेक्ट आप कर रहे होते हैं वहाँ पर आपको प्लस माइनस लिखना होता है। तो वो प्लस माइनस किस एटम पर जाएगा, कैसे जाएगा, वो इसी बात पर निर्भर करता है कि लेटेंट ऑफ पोलैरिटी के अकॉर्डिंग उस साइन का डिसाइड हम जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड टूट रहा होता है वहाँ पर हम डिसाइड करते हैं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं लेटेंट ऑफ पोलैरिटी है क्या वास्तव में। तो दो मेन जो थीम है वो मैंने आपको यहाँ बता दी। किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल में जिन दो एटम्स के बीच के बॉन्ड को आप तोड़ रहे हैं वहाँ साइन कैसा रहेगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि लेटेंट ऑफ पोलैरिटी फॉलो हो रही है या नहीं। तो मैंने यहाँ लिखा है द इमेजिनरी प्रोसेस या पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यूज्ड टू असिस्ट और एराइज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ suitable disconnection and synthon when using retrosynthetic analysis is called latent of polarity। तो ऐसा इमेजनरी पैटर्न जिससे हम किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल का जब रेट्रो कर रहे होते हैं या डिस्कनेक्शन कर रहे होते हैं तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिस प्रोसेस के थ्रू डिसाइड किया जाता है वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, लेटेंट ऑफ पोलैरिटी कहलाता है। अब इस लेटेंट ऑफ पोलैरिटी आर अरेंज्ड सच दैट ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द कार्बन एटम एडजेसेंट टू हेट्रो एटम। अब इसका सही तरीका क्या होगा, तो देखिए, सही तरीका जो लेटेंट ऑफ पोलैरिटी का हम डिसाइड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में साइन का जो नोटिफिकेशन हम दिखाते हैं, तो सबसे पहले आप उस टारगेट मॉलिक्यूल में किसी भी कार्बन हेट्रो एटम वाले बॉन्ड को पकड़ें और वहाँ पर हेट्रो एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से कार्बन के ऊपर वहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है आएगा। तो जब भी आप लेटेंट ऑफ पोलैरिटी के अकॉर्डिंग किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल में साइन डिसाइड कर रहे हो तो सबसे पहले हमें उस टारगेट मॉलिक्यूल में कार्बन हेट्रोएटम बॉन्ड को देखना होगा और कार्बन हेट्रोएटम बॉन्ड पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, हेट्रो एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस हेट्रोएटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम हो, तो ऐसा होगा। और फिर वहाँ से उस साइन को, उस कार्बन से पॉजिटिव साइन को हम रेगुलरली पैटर्न में लेते हुए चलते हैं। पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसी सीरियल को हम पूरे मॉलिक्यूल में प्रोसेस में लाते हैं। जैसे अगले एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यदि मैं बात करूँ इस दूसरे वाले एग्जाम्पल की, तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर OH जिस पर जुड़ा हुआ है वहाँ पर मैंने दे दिया है पॉजिटिव चार्ज, और उसके दाईं ओर और बाईं ओर फिर मैंने अल्टरनेट पॉजिटिव के नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसी सीरियल को फॉलो किया है। होल ऑफ द मॉलिक्यूल इसी सीरियल को हम फॉलो करते हुए लेटेंट ऑफ पोलैरिटी को उस मॉलिक्यूल में डिसाइड कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास इस तरीके के कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे जहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं और उन दोनों फंक्शनल ग्रुपों की यदि हमें कंडीशन देखनी है, स्थिति देखनी है, पोजीशन देखनी है इन 13, 15, 17, 19
डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप उसमें हैं और दोनों की जो स्थिति है उन कंपाउंड में वो क्या क्या है, या तो 1,3 है या 1,5 है या 1,7 है या 1,9 है, तो लेटेंट ऑफ पोलैरिटी उनमें एप्लीकेबल होती है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर एसोसिएटेड विद लॉजिकल डिस्कनेक्शन। इसका अर्थ यह हुआ कि जब आपके पास ऐसे डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड होते हैं जहाँ पर 1,3 या 1,5 या 1,7 या 1,9 की कंडीशन पर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो वहाँ पर जो डिस्कनेक्शन होता है, जो साइन डिसाइड हम करते हैं वो जैसा साइन होना चाहिए वैसा ही आता है। इसलिए हमने इसको बोला है क्या, लॉजिकल डिस्कनेक्शन होता है। दो पैटर्न होते हैं, एक कंसोनेंट पैटर्न होता है तो वो हमारा कहलाता है कंसोनेंट पैटर्न, दूसरा इसका जस्ट रिवर्स जो होता है वो होता है हमारा डिसोनेंट पैटर्न। जैसे हमारे पास ये 1 और ये 2 और 3 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, इनके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम लेटेंट ऑफ पोलैरिटी यहाँ पर डिसाइड करें इस कार्बन पर 1,3 की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, फिर यहाँ कैसा आएगा नेगेटिव, यहाँ कैसा आएगा 3 वाले पर पॉजिटिव। और वास्तव में जो तरीका बताया था होल ऑफ द मॉलिक्यूल लेटेंट ऑफ पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर मान लीजिए 1,5 हो जाए, 3 4 एंड 5, तो फिर क्या आएगा यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव यहाँ और यहाँ पर पॉजिटिव। दैट मीन्स ऐसे जो 1,3 1,5 1,7 या 1,9 वाले डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड होते हैं उनमें जैसा साइन उस कार्बन हेट्रो एटम पर आना चाहिए बॉन्ड पर, वैसा ही साइन हमको ऑब्टेन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉजिकल डिस्कनेक्शन। दूसरा जो पैटर्न होता है कि मान लीजिए हमारे पास यदि 1,2 1,4 1,6 1,8 टाइप के डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड होते हैं, उनमें यदि हमें लेटेंट ऑफ पोलैरिटी को फॉलो करना है तो वहाँ पर लेटेंट ऑफ पोलैरिटी जैसा साइन होना चाहिए उसके अगेंस्ट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलॉजिकल डिस्कनेक्शन। ठीक है, लॉजिकल ना होकर के वो इलॉजिकल होते हैं। कैसे, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने 1,2 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड का, और मैंने ले लिया 1,2 डाई कार्बोनिल ही ले लिया। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने जब 1,2 डाई कार्बोनिल ले लिया तो मैं मान लीजिए इस पर पॉजिटिव आएगा और अगले कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव, फिर क्या आएगा अगले कार्बन पर पॉजिटिव, फिर क्या आएगा नेगेटिव, ये प्रोसेस चलेगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये मैंने माना था 1, इसको मैंने माना है 2, तो आप देख पा रहे होंगे इस पर आना तो चाहिए था, क्योंकि कार्बन हेट्रोएटम बॉन्ड के अकॉर्डिंग इस पर आना चाहिए था कैसा, पॉजिटिव, जबकि जब हमने इसको 1 मान लिया है तो इस पर कैसा साइन आएगा, अगले पर नेगेटिव, आना चाहिए पॉजिटिव और आया है हमारा नेगेटिव। इस वजह से हम ये कहते हैं कि यहाँ पर डिसोनेंट पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेटेंट ऑफ पोलैरिटी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही। लेटेंट ऑफ पोलैरिटी का मतलब ये है कि जैसा साइन आना चाहिए वहाँ पर वैसा साइन ना आकर के अगेंस्ट साइन आए तो वहाँ पर लेटेंट ऑफ पोलैरिटी फॉलो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 1,4 का कोई केस आपने ले लिया, और 1,4 का केस मैं इस तरीके का ले लेता हूँ कि ये लीजिए, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया OH ग्रुप। ठीक है, ये स्थिति मैंने मान ली कि 4 है, और ये 3 2 और 1 यहाँ पर मैंने जोड़ दिया कार्बोनिल। ठीक है, और ये हो गया मेरा 1,4, ये स्थिति हो गई 1 और ये हो गया 4। अब यहाँ पर यदि हमें इस मॉलिक्यूल में देखना है तो आप देखें कि यहाँ पर क्या होगा, 1 वाले कार्बन पर कैसा चार्ज दे दिया मैंने, पॉजिटिव, फिर अगले कार्बन पर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर क्या आया नेगेटिव, चौथे वाले पे कैसा आएगा, इस 1 के अकॉर्डिंग कैसा आएगा, नेगेटिव। जबकि वास्तव में यदि OH के अकॉर्डिंग देखें तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज होना चाहिए था, पॉजिटिव, जबकि आ कैसा रहा है, नेगेटिव।
इसका मतलब यहाँ पर लेटेंट और पोलैरिटी का फॉलो नहीं किया जा रहा। तो यहाँ से जब हम बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करते हैं या इस मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन या 12, 14, 16 या 18 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड जहाँ है उनका जब डिस्कनेक्शन करते हैं तो वो डिस्कनेक्शन हमारे कैसे होते हैं, इलॉजिकल डिस्कनेक्शन होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि इस ऐसे कंपाउंड्स का डिस्कनेक्ट तो हम करते हैं जैसा साइन आना चाहिए लेटेंट और पोलैरिटी के अकॉर्डिंग वैसा साइन ना आकर के उसके अगेंस्ट साइन आता है, तो हम कुछ अलग ही सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यहाँ पर यूज करते हैं और वही सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमारे क्या कहलाते हैं, अम्पोलंग रिजेंट कहलाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। दैट मीन्स ये हुआ कि जिन कंपाउंड्स का या सिंथेटिक इक्विवेलेंट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, सच कंपाउंड आर नोन एज अम्पोलंग सिंथोन्स। अम्पोलंग से मतलब है जिनमें रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो, जहाँ पर वास्तव में जैसा साइन होना चाहिए वैसा साइन ना हो, इस तरीके के सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम ऐसे कंपाउंड्स के डिस्कनेक्शन के लिए के रेस्पेक्ट में यूज में लेते हैं। So corresponding Ampolung reagent are used during the reaction and the reaction is called Ampolung reaction। ठीक है, जैसे RMgX है हमारा, वो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी में यूज में लिया जाता है क्योंकि आपको पता है इस RMgX के ऊपर जनरली इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस है। जनरली एल्किल समूह न्यूक्लियोफिलिक नेचर का नहीं होता है, लेकिन जो ऑर्गेनोमेटेलिक या गिरनार रिजेंट है उसमें ये कैसे नेचर का है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, जबकि जनरली इलेक्ट्रोफिलिक होता है लेकिन है कैसे, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जैसा होना चाहिए उसके जस्ट रिवर्स साइन यहाँ पर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हमको ऑब्जर्व होता है। तो इस तरीके के रीजेंट हमारे कहलाते हैं अम्पोलंग रीजेंट, और यही सिंथेटिक इक्विवेलेंट के रूप में ऐसे कंपाउंड्स के डिस्कनेक्शन के लिए यूज में लिए जाते हैं जो कि लेटेंट ऑफ पोलैरिटी का फॉलो नहीं करते, जो इलॉजिकल डिस्कनेक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया है कि ये 1,3 का कोई केस है जहाँ पर आपको दिख रहा है, या 1,5 का या 1,7 का केस आपको दिखाई दे रहा है। तो लेटेंट ऑफ पोलैरिटी यहाँ फॉलो हो रही है, लॉजिकल डिस्कनेक्शन है, जैसा साइन आना चाहिए वैसा ही साइन आ रहा है दोनों ही कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड वाले कार्बन्स पर। लेकिन जब हम बात करें 1, 2, 1, 4 और 1, 6 की, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 और 2 वाले कार्बन पर यदि 1 इसको दिया है 2 इसको दिया है तो 2 वाले कार्बन पर आप देखेंगे नेगेटिव आ रहा है, जबकि आना कैसा चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर लेटेंट ऑफ पोलैरिटी क्या हो रहा है, एप्लीकेबल नहीं हो रही, ये क्या है, लॉजिकल डिस्कनेक्शन है। इसलिए यहाँ पर अम्पोलंग रिजेंट एज ए सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज में लिए जाते हैं, जबकि यहाँ पर हम लॉजिकल डिस्कनेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर हम सिंपल वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम यूज में लेते हैं। अब देखिए नीचे मैंने एक तरीका बताया है कि यदि हम x प्लस वाई अगर हमारा इवन है तो ये लॉजिकल डिस्कनेक्शन होगा, और x प्लस वाई हमारा ओड है तो ये हमारा इलॉजिकल होगा। x और y यहाँ क्या है, एक जैसे 1,3 है या 1,5 है तो एक पार्ट, पहला पार्ट x को दिखा रहा है, पहला अंक x को दिखा रहा है, दूसरा अंक y को दिखा रहा है। इन दोनों को हम जोड़ दें, 1,3 को हमने जोड़ा, 1 + 3 कितना हो गया 4, दैट मीन्स ये इवन है। इवन है तो कैसा होगा, लॉजिकल। 1 + 5 कितना हो गया 6, इसका मतलब इवन है तो कैसा होगा, लॉजिकल। देखो अब लॉजिकल है। 1 + 7 कितना है 8, 8 का मतलब इवन है तो कैसा होगा, लॉजिकल। अगर हम इधर जाएं 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 का मतलब कैसा हो गया, ओड का मतलब कैसा होगा, ये इलॉजिकल होगा। ठीक है, 1 + 4 का मतलब 5 का मतलब ओड का मतलब इलॉजिकल। तो देखिए हम x + y का यूज करते हुए भी हम ये देख सकते हैं उस टारगेट मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप या कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड है जहाँ से हम लेटेंट ऑफ पोलैरिटी को डिसाइड कर रहे हैं, वहाँ से उन दोनों की रेस्पेक्ट, दोनों ग्रुपों की रेस्पेक्ट पोजीशंस क्या है उसका x + y निकाल करके यदि वो इवन आता है तो वहाँ पर लॉजिकल डिस्कनेक्शन होगा, लेटेंट ऑफ पोलैरिटी फॉलो होगी और जनरल जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो यूज में लिए जाएंगे।
लेकिन यदि x प्लस वाई वहाँ ओड आ रहा है तो इलॉजिकल डिस्कनेक्शन होगा और वहाँ पर हम पोलंग रीजेंट को एज ए सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम यूज में लेंगे। अम्पोलंग रीजेंट क्या होते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी क्या होती है, जनरली मैं बता देता हूँ। वैसे इससे संबंधित मैं एक वीडियो आपको अलग से अपलोड करूँगा जहाँ पर आपको पढ़ना है कि अम्पोलंग रीजेंट क्या है। तो जिस कंपाउंड या जिस एटम की जो नेचर है, मान लीजिए वो होनी चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन वास्तव में वो चेंज किस में हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर में, या किसी की होनी चाहिए न्यूक्लियोफिलिक और वो किसी की वजह से किसी ऐसे चेंज की वजह से किस में चेंज हो जाए, न्यूक्लियोफिलिक से इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक से उसका नेचर न्यूक्लियोफिलिक चेंज हो जाए। तो इस तरीके के कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं, इस तरीके के रीजेंट्स हमारे कहलाते हैं अम्पोलंग रीजेंट। और वो ऐसे कंपाउंड्स का डिसकनेक्शन के सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं जो लेटेंट ऑफ पोलैरिटी को फॉलो नहीं करते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा लेटेंट ऑफ पोलैरिटी का। थैंक यू।